भगवान किस पे प्रसन्न हो जाए कौन जाने, कितनी जल्दी प्रसन्न हो जाए कौन जाने। एक लकड़हारा था, लकड़हारा, और वो जो लकड़हारा था ना, नित्य मेहनत करता था, जंगल में जाता था, लकड़ी काटता था, लकड़ी काटता था, फिर लकड़ी का वो गट्ठर सर पे उठाता था और सर पे उठा के फिर बाजार में बेचता था। उस कितनी मेहनत हो गई, लकड़ी बिकेंगी कितने की, बहुत कम की। उस पैसे से वो अपना घर चलाता था। उसमें भी ये नियम बना रखा था कि जो भी धन आएगा पहले एक किसी अतिथि को भोजन कराऊंगा फिर भोजन करूंगा। सोचो, ये है सदग्रस्त, इसे कहते हैं सदग्रस्ती। आज गृहस्थी कैसे है, 100 आए तो, 1000 आए तो, लाख आए तो अपने ही राम स्वाहा। बूढ़े माँ बाप को नहीं पूछते, अतिथि को क्या पूछेंगे। और पाना चाहते मुक्ति, पाना चाहते सुख, पाना चाहते भगवान को, मिलना चाहते भगवान से। हाउ इज इट पॉसिबल, इम्पॉसिबल माय डियर। 100% कभी नहीं खाना चाहिए जो भी आप कमाते हो। पहली बात तो इस बात का ध्यान रखो कमाना कैसे है, फिर इस बात का ध्यान रखो कि खाना कैसे है। एक लकड़हारा हार्ड वर्क करता है, मेहनत करता है, और उसमें भी ध्यान करता है कि पहले किसी अतिथि को भोजन कराएंगे, बाद में स्वयं भोजन करेंगे, उससे पहले नहीं। एक दिन वो लकड़ी काटने के लिए गया, और जब लकड़ी काटने के लिए गया लकड़हारा, तो सूखी लकड़ी जो डाली थी वो दिख रही थी, वो सरोवर के ऊपर थी। उसने उस सूखी डाली को काटा, काटने के चक्कर में हाथ ढीला हो गया तो वो कुल्हाड़ी उस पानी में गिर गई। और जब कुल्हाड़ी पानी में गिर गई तो वो रोने लगा, व्याकुल हो गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मेरा गृहस्थ कैसे चलेगा, ये कुल्हाड़ी के सहारे तो मैं सब करता था। वो रोने लगा। तो उस लकड़हारे के करुण रुंदन को वरुणदेव सुन नहीं सके, तो वरुणदेव प्रकट हो गए। उन्होंने पूछा, भाई मैं जल का देवता हूं, रोते क्यों हो, परेशान क्यों हो। तो उसने कहा कि महाराज मेरी कुल्हाड़ी इसमें गिर गई है, जल में, और जल बहुत गहरा है। मेरा तो जीवन, मेरा गृहस्थ सब इसी पर टिका हुआ है, और अब अगर कुल्हाड़ी नहीं मिली तो मेरा गृहस्थ आगे कैसे बढ़ेगा। तो वरुण देव ने कहा चिंता मत करो, हम तुम्हारी कुल्हाड़ी लाते हैं। तो वरुण देव ने जल में डुबकी लगाई, एक कुल्हाड़ी लेके आए, पूछा ये कुल्हाड़ी तुम्हारी है। वो कुल्हाड़ी थी सोने की। बोलिए कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। फिर दोबारा डुबक लगाई, चांदी के लेके आए, बोली ये कुल्हाड़ी तुम्हारी है। बोलिए कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। अच्छा वैसे तुम लोग जितने बैठे हो ईमानदारी से बताओ, वो लेके आते सोने वाली पहले वाली और तुमसे पूछते ये कुल्हाड़ी तुम्हारी है, तो क्या जवाब देते? कहते ना तो तुम्हारे जैसा भी आएगा अभी बाद में, पहले ये सुनो। तो कहा ये चांदी की कुल्हाड़ी लेके आए, बोले ये तुम्हारी है। बोले नहीं ये हमारी नहीं है। फिर वरुण देव ने डुबकी लगाई। ये जिनके भी बच्चे हैं प्लीज अपने पास बैठा लें, इन बच्चों को साथ में बिठा लें अपने, जिन जिन के हैं, फ्री न छोड़ें कृपा करके। कहा महाराज चांदी की कुल्हाड़ी लेके आए, बोलिए तुम्हारी है। बोले नहीं ये भी हमारी नहीं। फिर तीसरी बार डुबकी लगाई, और अब की बार जो डुबकी लगाई वो लोहे की जो उसी की थी वो लेके आए। बोले ये तो है। तो उसने कहा हाँ यही कुल्हाड़ी मेरी है, इसी को आप मुझे दे दीजिए। और मैं आपको बार बार नमन करता हूं कि आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार की। जल के देवता वरुण बड़े प्रसन्न हुए।
कि तुम इतने दीन होकर भी, इतने निर्धन होकर भी तुम्हारा लालच नहीं है। मैंने तुम्हें सोने की कुल्हाड़ी दी, चांदी की कुल्हाड़ी दी, तुमने उनको मना कर दिया। तुम धन्य हो। लो तुम ये दोनों ही कुल्हाड़ी ये भी लेके जाओ अपने साथ, लोहे की कुल्हाड़ी भी ले जाओ और ये दोनों भी ले जाओ, ये हम अपनी तरफ से तुमको दे रहे हैं। बड़े प्रसन्न हुए, बार बार नमन किया। उसने जाकर यही बात अपने मित्र को गई। मित्र से कहा कि आज तो मेरे ऊपर जल के देवता प्रसन्न हो गए और उस जल के देवता ने मुझे ये तीनों कुल्हाड़ी दी हैं, मेरा तो काम ही बन गया। तो उसने पूछा ये कहाँ की घटना है? बोले फलाने जंगल की घटना है, उस पे सूखी डाली थी, उसे काट रहा था, ऐसा हो गया। तो वो थोड़ा लालची किस्म का था, उससे पहले वो पहुंच गया वहां दूसरे दिन, और उसने काटना क्या था, उसने तो कुल्हाड़ी गिरानी थी, काटना थोड़ी था। पहली चोट में गिरा दी कुल्हाड़ी उसने, कुल्हाड़ी गिर गई। रोने लगा, रोने का नाटक करने लगा, और जब रोने का नाटक करने लगा तो फिर वरुणदेव फिर प्रकट हुए, भाई कौन हो तुम, क्यों रोते हो? बोले महाराज मेरी कुल्हाड़ी गिर गई है, मैं तो भूखों मर जाऊंगा, मैं बालक रह जाएंगे महाराज, मैं का होगा। भगवान ने कहा चिंता मत करो। वरुणदेव बोले हम लेके आते हैं। तो वो अगले पिछले दिन की तरह फिर सोने की कुल्हाड़ी लेके आए। बोले ये तो ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? उसने कहा हाँ प्रभु जी है, जी हमारी कुल्हाड़ी है। भगवान बोले झूठे पापी, मैं नहीं जानता हूं ये कौन सी तेरी कुल्हाड़ी है, और तू मुझसे झूठ बोल रहा है। तो क्या किया जानते हो? पूछो क्या किया? उस कुल्हाड़ी को भी ले गए, और जो गिर गई वो तो गई गई, वो तो लौटी ही नहीं। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ बेईमानी से चाहे हम कितना भी धन कमा लें, लेकिन जिस दिन ये धन जाएगा उस दिन गांठ के को भी लेके चला जाएगा। बेईमानी का धन तुम्हें कभी सुख नहीं दे सकता। आज हम अपने बच्चों को ये नहीं सिखा रहे हैं, ये हम गलती कर रहे हैं। इसीलिए एक सेकंड में हमारे बच्चे धनवान बन जाते हैं 2 नंबर का काम करके, और फिर जीवन भर पछताते हैं। अभी एक रिसेंटली एग्जाम्पल है, एक इंजीनियर जो बेंगलोर में काम करता था, नाम तो सुना होगा न्यूज पे, कि नहीं सुना आप लोगों ने? एक इंजीनियर जो बेंगलोर में काम करता था, अपनी पत्नी के द्वारा सताए जाने पर उसने आत्महत्या कर ली। और पत्नी को क्या चाहिए? बोले 3 करोड़, एज पर एज न्यूज चैनल 3 करोड़ रुपए मांग रही, चाहे जान चली जाए। अब पत्नी हो या पति, कोई भी क्यों ना हो, इस बेईमानी के पैसे से तुम्हें सुख कैसे मिल सकता? बताओ।